हाय गाइस, वेरी वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो फंक्शन के पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि इसको मैं आपको अच्छे ढंग से सिखा पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे ढंग से मैथ को सीखें। तो गाइज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? अगर मैं बोलूँ y बराबर एफ एक्स, यानी कि एक फंक्शन, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से। मतलब कि अगर मैं ऐसा लिखूँ, इसका मतलब हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब गाइज आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई भी नंबर है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो उसका इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर पार्ट, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। एक उसका इंटीजर वाला पार्ट और दूसरा उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब गाइज अगर अपने पास कोई एक नंबर x है, तो इंटीजर वाला पार्ट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इंटीजर फंक्शन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और फ्रैक्शनल वाला पार्ट यानी कि ऐसा, है ना। अभी आपको लग रहा हो कि सर ये क्या बोल रहे हैं, कि एग्जांपल दे के समझाइए। अब गाइज एक नंबर लेते हैं 7.2। इसके दो पार्ट होते हैं, क्या क्या? एक तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वाला पार्ट और दूसरा इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब गाइज मैं आपसे अगर बोल दूं कि 7.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस 7.2 में इंटीग्रल पार्ट क्या है गाइस? तो इंटीजर क्या है? तो 7 है। अब सर ये इंटीजर क्या होता है? तो जो पॉइंट से फ्री रहे, या जो फ्रैक्शन लेस रहे, तो पॉइंट से फ्री 7 है। और फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है? तो सर 0.2 फ्रैक्शन वाला है। यानी कि गाइस अगर यहाँ से 7 निकाल लिया जाए और यहाँ से 0.2 निकाल लिया जाए, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 7.2 के बराबर आ जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीजर वाला पार्ट और दूसरा उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट। और अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालने दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? इस नंबर में से अगर मैं इंटीजर वाला पार्ट घटा लूँ, तो जो बचेगा, क्या वो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचेगा गाइज? तो आप बोलिएगा जी हाँ सर, बिल्कुल फ्रैक्शन वाला पार्ट बचेगा। तो हम नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो गाइज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब गाइज अगर मैं आपसे बोल दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.6 कितना होगा, आप क्या कीजिएगा? 7.6 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.6, यानी कि ये क्या आ गया? 7.6 यानी कि -7, है ना। दैट इज नथिंग बट 0.6। मतलब सर ये 0.6 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। बिल्कुल हाँ गाइज, 0.6 डायरेक्ट आपको लिख देना है। अगर मैं 6.6 आपको दिया होता, तो ये 0.6 आप डायरेक्ट लिखते यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मैं आपको 5.8 दे दूँ, तो 0.8 आप डायरेक्ट लिख देंगे गाइज, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको 3.2 दे दूँ, तो आप डायरेक्ट 0.2, ये 0.2 को लिख दीजिए, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको 9.1 दे दूं, तो आप डायरेक्ट 0.1 लिख दो, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको 11.2 दे दूं, तो आप 0.2 को डायरेक्ट लिख दो, वो उसका क्या हो जाएगा गाइज? फ्रैक्शनल पार्ट। अब उन क्वेश्चन में आपको बहुत ही सावधान रहना है जहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ निगेटिव पूछ दे आपसे, है ना। हम सावधानी से सीखेंगे कि माइनस वाले नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना कैसे होता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं,
तो अगर आपको माइनस वाले नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, अपने पास फॉर्मूला है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो x अपना नंबर लिख लिए माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये नंबर। अब गाइज अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इंटीग्रल पार्ट -3.4 का कितना होता है, तो सर इसका तो इंटीग्रल पार्ट -4 होता है। अब गाइज -4 यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी कि +4, और ये सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.4। तो हमें क्या देखने को मिला कि माइनस वाले नंबर का ये पॉइंट के बाद वाला जैसे इधर हो रहा था वो नहीं लिखे हम क्या लिखे गाइस, हम इसको जोड़ने पे 10 आना चाहिए, यानी कि 1 से इसको घटा लिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसको 1 से घटा के लिख देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। अब जैसे में मैं आपको दे दूं कि -5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, आप डायरेक्ट मन में ये सोचिए कि इसमें साथ में क्या जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, 10 आ जाए। तो गाइस साथ में 3 जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 0.3। अगर मैं आपसे दिया होता कि -6.6 का क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप फिर सोचेंगे कि इस 0.6 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 10 आ जाए, तो आपको दिखाई देगा कि 4 जोड़ा जाए, यानी 0.4 लिख देंगे आप। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब गाइज आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड हम सीखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू होता है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब हमें एक बात पता है कि ये जो इंटीजर वाला पार्ट है यह x से हमेशा कम चाहे x के हमेशा बराबर होगा। अब गाइज x से अगर ये पार्ट हमेशा कम रहेगा तो अगर बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी को घटाया जाए तो कभी भी ये वैल्यू निगेटिव नहीं होना है। इसका मतलब कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का आप निकालो तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा नन निगेटिव आएगा गाइस। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा होगा कि किसी भी नंबर का चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव नहीं आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ ग्राफिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अब मैं अगर x का वैल्यू 1 से लेके और 2 तक ले लूँ तो आपको ये बात पता है कि इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट 1 के बराबर हो जाएगा। अब अगर गाइज ये आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे हो जाएगा, तो आप किसी भी नंबर का 1 से और 2 के बीच में अगर इंटीजर देखिएगा तो इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। अगर ये ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वाले वीडियो को देख लीजिए। अब गाइज अगर ये ऐसा होता है तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। मैंने क्या बोला कि अगर x का वैल्यू मैं 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हमेशा 1 होगा। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा गाइज, तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस इंटीग्रल कितना है, 1 है, तो x माइनस 1, है ना। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि x जो बिलोंग करेगा 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आप ले लें तो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर वाला वैल्यू हमेशा 2 के बराबर रहेगा। और अगर इंटीजर वाला वैल्यू 2 के बराबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2 होगा, है ना। इस बार x में से 2 घटाएंगे। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये 3 और 4 के बीच में कोई नंबर लीजिए तो आप बोलिएगा कि सर इंटीग्रल पार्ट तो 3 होगा, और अगर इंटीग्रल पार्ट 3 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 3 रहेगा, है ना गाइज। और अगर मैं आपसे कहूँ एक और हम ले लेते हैं कि x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से लेके 5 तक, तो इंटीग्रल पार्ट इसका हो जाएगा 4, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा इसका x माइनस
4। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, तो आप बोलिएगा कि सर फिर तो इसका इंटीजर वाला पार्ट 0 हो गया, और जब इंटीजर वाला पार्ट 0 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 0 विच इज x ओनली, है ना। अब अगर मैं ऐसा बोलता गाइज कि x बिलोंग्स टू -1 से 0, पीछे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, तो आप बोलते हैं कि सर इसका इंटीजर पार्ट तो -1 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 1, और ऐसे ही पीछे भी हम कंटिन्यू होते जाएंगे, है ना। तो इसे बिल्कुल ही ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि मैं इसी के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ अभी। तो चलिए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो गाइज अपने पास ये वैल्यूज़ हैं और ये अपना x एक्सिस और y एक्सिस है। अब हम इन वैल्यूज़ के बेसिस पे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ क्या आता है। तो गाइज आप देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू -2 और -1 के बीच लिया जाए तो ये y का वैल्यू क्या आ जाता है, x प्लस 2। तो -2 पे इक्वालिटी होल्ड किया है और -1 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं किया है। तो गाइज अगर इसके बीच का मैं कोई भी वैल्यू लूँ तो ये कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया, है ना। और अगर मैं -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लूँ, -1 और अपना ये 0 है, कोई भी वैल्यू लूँ, तो y किसके बराबर आता है, x प्लस 1 के बराबर आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं -1 पे इक्वालिटी होल्ड है और 0 पे कोई भी इक्वालिटी होल्ड नहीं किया है, तो ये वैल्यू ऐसा आ गया। अब गाइज मैं x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लेता हूँ तो y इज इक्वल टू x आता है। अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूँ यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड क्या है, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स के। ये किसके बराबर था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के, ये x प्लस 2 के। अब गाइज आगे अगर हम बढ़ें और 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले, मतलब कि 1 यहाँ और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। और 2 और 3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लिया जाए तो ये 2 पे इक्वल है, 3 पे ओपन, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पे। और ऐसे ही ये ग्राफ आगे की ओर कंटिन्यू रहेगा गाइस, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ अपने सामने आ चुका है। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप ग्राफ को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे और मेरे वीडियोस लगातार आप फॉलो कर रहे हैं, तो गाइज आपको कमेंट सेक्शन में हमको ये कमेंट करके बताना है कि इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा आपको ट्रिक दे रखा हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो गाइज इसका रेंज और डोमेन आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।